अस्सलाम वालेकुम। मैं आज आपके साथ बहुत ही मज़ेदार क्रिस्पी पकोड़ा की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। पकोड़े तो आपने बहुत तरह के खाए होंगे, लेकिन ऐसे पकोड़े आप एक बार ट्राई करेंगे तो इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे। बहुत से लोगों को अक्सर पकोड़े खाने के बाद बदहज़मी की शिकायत होती है या गैस का इशू हो जाता है, तो ये पकोड़े बहुत ही हल्के हैं। अगर आप खाएँगे तो बहुत आसानी से हज़म भी हो जाएंगे और बहुत ही टेस्टी भी लगेंगे आपको। बहुत ही आसान सी रेसिपी है और झटपट से बन जाने वाली रेसिपी है। ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करते हुए जाइएगा। फूड विद आर्ट चैनल पे अगर आप न्यू आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन के साथ ऑन कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन भी आपको मिल सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जिसकी रहमतें और बरकतें हम सब के खानों में शामिल हैं। यहाँ मैंने आलू ले लिए हैं और इनको मैंने धो के स्ट्रेनर में रख लिया था। मैंने इनको कटर के साथ कटिंग किया है। अगर आप छुरी की मदद से कटिंग करना चाहते हैं तो ऐसे ही बारीक स्लाइसिस में इनको कटिंग करें। और ये मैंने 2 मीडियम साइज़ के आलू लिए थे। इसके बाद ये एक आधी प्याली मैं इसमें डाल रही हूँ प्याज, बारीक कटा हुआ प्याज मैंने ऐड किया है और आधी ही प्याली मैंने इसमें टमाटर बारीक कटे हुए ऐड किए हैं। और ये 2 बड़े खाने के चम्मच जितना मैंने सब्ज़ धनिया इसमें ऐड किया है। अगर आपके पास सब्ज़ प्याज है तो वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। एक आधा छोटा चम्मच के बराबर मैंने इसमें नमक ऐड किया है। एक बड़ा खाने का चम्मच इसमें मैंने कुटी हुई मिर्चें ऐड की हैं। ग्रीन चिलीज़ अगर आप पसंद करते हैं तो वो भी ऐड कर सकते हैं। एक छोटा चम्मच इसमें मैंने रेड चिली पाउडर ऐड किया है और ये मैं इसमें साबुत धनिया है उसको मैंने थोड़ा सा क्रश कर लिया था। एक बड़ा खाने का चम्मच वो ऐड कर रही हूँ। और इसके साथ ही अगर आपको बदहज़मी की प्रॉब्लम होती है तो इसमें थोड़ा सा आप इसमें अजवाइन भी ऐड कर सकते हैं। उससे ये आपको गैस का इशू वगैरह बिल्कुल नहीं होगा। और अच्छी तरह ये मिक्स कर लेने के बाद मैं इसमें बेसन ऐड कर दूंगी, लेकिन बेसन मैं इसमें बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करूँगी। बस इतना मैं इसमें बेसन ऐड करूँगी जिससे ये थोड़ी सी इसकी बाइंडिंग हो जाए। ये देखिए मैंने 4 से 5 बड़े खाने के चम्मच जिसमें मैंने बेसन ऐड किया है। बेसन बहुत ज़्यादा मैंने इसमें ऐड नहीं किया है और बेसन की वजह से ही अक्सर लोग जो है ये पकोड़े नहीं खाते हैं क्योंकि उनको हज़म नहीं होते हैं। तो आप देख सकते हैं इसमें बेसन मैंने जस्ट बाइंडिंग के लिए ऐड किया है और पानी मैंने इसमें बिल्कुल भी ऐड नहीं किया है। ये तमाम अज्जा जो हमने इसमें प्याज डाला है, टमाटर डाला है, ये सारी ही चीज़ें जब अपना पानी रिलीज़ करेंगी ना तो ऑटोमेटिकली इसकी अच्छी सी बाइंडिंग हो जाएगी। पानी मैंने स्टेज पे बिल्कुल भी इस में ऐड नहीं किया है। ये पकोड़े बनाने की बहुत ही आसान रेसिपी है जो हम पहले से बेसन को घोल के रख देते हैं और फिर उसके जो है उसमें बाकी चीज़ें डालते हैं। तो इस तरह बेसन की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, तो इसलिए ये आसान तरीका है पकोड़े बनाने का। और ये देखिए हाथों में थोड़ा सा इसका लेके मिक्सर लेके तो हाथों की मदद से अब मैं पकोड़े डालूँगी। चम्मच से हम अगर पकोड़े डालते हैं ना तो उनकी शेप बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनती और वो फ्लैट से पकोड़े बन जाते हैं। अच्छी तरह मिक्सिंग करनी है। मिक्सिंग बहुत अच्छे से मैंने कर ली है और ये प्री हीट ऑयल होने के लिए मैंने रखा हुआ था। ऑयल अच्छे से गर्म हो चुका है और ये ऑयल का एक बड़ा खाने का चम्मच जितना मैंने इसमें ऑयल ऐड किया है। ये क्रिस्पी पकोड़े बनेंगे और थोड़ी सी देर के लिए मैंने इनको कवर करके इस मिक्सचर को रख दिया था। अच्छे से ये सेट हो गया था, तो बिल्कुल भी मुझे इसमें सोडा वगैरह ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ी है या बेकिंग पाउडर मैंने इसमें ऐड नहीं किया है, लेकिन इसके बगैर ही बहुत अच्छे से पकोड़े बन के तैयार हो जाएंगे। ये देखिए मैंने थोड़ा सा यहाँ पे इसका मिक्सचर लिया है कि इतने साइज़ के ही हम पकोड़े बना के तैयार करेंगे। अब मैं इतने साइज़ के ही पकोड़े लेके तो हाथों की मदद से डालती जाऊंगी, बिल्कुल भी चम्मच का इस्तेमाल नहीं करूंगी मैं। और ये देखिए प्री हीट ऑयल में जब ये पकोड़े आहिस्ता आहिस्ता से सेट हो जाएंगे तो फिर मैं थोड़ी सी इनकी साइड चेंज करूँगी और जब ये थोड़े से क्रिस्पी हो जाएंगे, कुक हो जाएंगे, तो फिर मैं इनकी साइड चेंज करके इन्हें साइड पे करके तो मज़ीद पकोड़े ऐड करती जाऊँगी। अगर आपके पास भी पैन में इतनी स्पेस है तो आप भी इजीली मज़ीद पकोड़े ऐड करके एक साथ ही इतने ज़्यादा पकोड़े बना के तैयार कर सकते हैं। लेकिन पकोड़े डालते साथ ही फ़ौरन से इनको ना हिलाएं, जस्ट इनको एक साइड से कुक होने दें 1 से 2 मिनट के लिए। तो फिर इनकी साइड चेंज करें और इनको मीडियम टू लो फ्लेम पे कुक करें। बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पे कुक ना करें क्योंकि सारी ही चीज़ें जो हैं अनकुकड हैं, तो इनको अच्छी तरह हमने कुक करना है। लेकिन बहुत ही लो फ्लेम पे भी अगर आप इनको कुक करेंगे तो ये फ़ौरन से सारे ही जो पकोड़े हैं ये ऑयल अंदर तक जज़्ब कर लेंगे। इसलिए हमने मीडियम टू लो फ्लेम पे ही कुक करना है। स्टार्ट में ज़रा हाई फ्लेम रखें ताकि ये पकोड़े जो हैं सेट हो जाएं, इनकी शेप जो है सेट हो जाए, तो उसके बाद आप इन्हें मीडियम फ्लेम पे कुक करें ताकि ये देखिए कितने अच्छे से सेट हो गए हैं पकोड़े और इनका कितना प्यारा सा कलर भी आ रहा है और आपको नज़र आ रहा है कि हर चीज़ इनकी अलग से नज़र आ रही है।
और अगर बहुत ज़्यादा आपने भी बेसन की कोटिंग की, बेसन बहुत ज़्यादा ऐड किया, तो ये पकोड़े ना तो ज़्यादा क्रिस्पी बनेंगे और ना ही इतने ज़्यादा टेस्टी बनेंगे। मेरे चैनल पे ऐसी ही बहुत सी मज़ेदार, टेस्टी और आसान सी रेसिपीज़ मौजूद हैं स्नैक्स की, वो भी इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएंगी। उनका भी आप विज़िट कीजिएगा और मुझे अपना अच्छा सा फ़ीडबैक दीजिएगा। जिन लोगों को पकोड़े बनाने के बाद अक्सर ये शिकायत होती है कि पकोड़े बहुत ज़्यादा तेल जज़्ब कर लेते हैं और बहुत ज़्यादा नरम पड़ जाते हैं बनने के बाद, ठंडा होने के बाद बहुत ज़्यादा नरम हो जाते हैं, तो इस रेसिपी को देखने के बाद आपको ये शिकायत बिल्कुल भी नहीं होगी। ऐसे ही क्रिस्पी रहेंगे पकोड़े और ठंडे होने के बाद भी ऐसे ही क्रिस्पी रहेंगे, टेस्टी रहेंगे। पकोड़ों का कलर भी अच्छा सा आ चुका है। ये देखिए पकोड़े अच्छे से कुक हो चुके हैं, बिल्कुल भी ऑयली नहीं हैं ये पकोड़े। और ये थोड़ी देर के लिए मैं इन्हें स्ट्रेनर में ही ऐसे रहने दूंगी और इसके बाद मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ कि ये कितने ज़बरदस्त पकोड़े बन के तैयार हुए हैं। ये देखिए बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी पकोड़े की रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की है। बिल्कुल ऐसे ही आप भी बना के तैयार करें। आजकल सर्दी का मौसम है तो बारिश भी अक्सर होती है, तो ऐसे ही स्नैक्स खाने का दिल करता है। तो ये पकोड़े की रेसिपी एक बार आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको और आपकी फ़ैमिली को ज़रूर पसंद आएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे भी अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। इंशाल्लाह एक नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अमेजिंग सी रेसिपी के साथ मिलूँगी। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।